बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोश्त के बारे में कि गोश्त के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसानात हैं, क्योंकि ईद कुर्बान नज़दीक आ गई है और इंशाल्लाह हम कुर्बानी जो है वो ईद कुर्बान के ऊपर करेंगे और गोश्त का भी इस्तेमाल करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गोश्त के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है और गोश्त को आपने किस वक्त इस्तेमाल करना है और गोश्त का सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और गोश्त के अंदर आप कौन सी चीज़ डालें तो गोश्त आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाए और आपका निज़ाम हाजमा जो है वो बेहतर हो जाए और आपका मैदा जो है वो तज़ाबियत और गैस जो है वो ज़्यादा पैदा ना करे। तो इस तरह की मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा और साथ में आपको गोश्त के फ़ायदे और नुकसानात बताऊंगा। वीडियो को आप आखिर तक लाजमी देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर भी लाजमी करें, ताकि जिनको मैदे के मसाइल का सामना है और गोश्त खाने के बाद उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है तो वो उनको ना करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि गोश्त के आप पकाने का तरीका क्या है और गोश्त अगर आप सही तरीके से पकाते हैं तो आपको उसका जो फ़ायदा है वो किस हद तक मिलता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि आपने वो 3 चीज़ें क्या करनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आपने गोश्त को पकाना है तो उसके अंदर आपने अदरक का इस्तेमाल करना है। अदरक आप जितना आप आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आपने उससे डबल अदरक जो है गोश्त के अंदर डालना है और उसको पकाना है अच्छी तरह, और पकाने के बाद फिर आपने इस्तेमाल करना है। तो अदरक, अगर आप अदरक डालकर गोश्त पकाएंगे तो आपके जो निज़ाम हाजमा है वो बेहतर होगा और आपके मैदे में गैस और तज़ाबियत जो है वो नहीं होगी और आपका मैदा जो है वो सही तरीके से गोश्त को हज़म कर सकेगा। तो दोस्तों, दूसरी जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो है, अगर आपने गोश्त खाना है तो गोश्त खाने से आप 15 मिनट पहले आपने सेब का सिरका लेना है और 1 गिलास ताज़ा पानी लेना है। उसके अंदर आपने 1 चाय वाला चम्मच जो है वो सेब के सिरके का डालना है, उसको अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर आपने उसको पी लेना है और उसके पीने के बाद फिर आप गोश्त का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो नंबर 3 पे है दोस्तों, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आम रूटीन में जितना आप पानी पीते हैं उससे आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से जो यूरिक एसिड बनता है या कोलेस्ट्रॉल बनता है उसका जो ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका अखराज हो सके, और जो ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है तो गुर्दे फिल्टर करके उनको बाहर निकाल सकें। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दे जो है वो बहुत अच्छी तरह काम करेंगे और जो ज़्यादा यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनता है तो इसको फिल्टर करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों, आपने नंबर 4 पे आपने गोश्त खाने के बाद चाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, और अगर आप चाय का इस्तेमाल करेंगे तो आपका निज़ाम हाजमा जो है वो ख़राब होगा और आपको गोश्त के जो फ़वाइद हैं वो कम हो जाएंगे और बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान होगा। इसलिए आप गोश्त जो है वो खाने के बाद चाय का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और कम से कम आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि गोश्त खाने के फ़ायदे क्या है। तो दोस्तों, गोश्त में वाफर मकदार में प्रोटीन जो है वो मौजूद होती है। प्रोटीन जो है वो हमारे पट्टों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। जब हम गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनती है और जो प्रोटीन हमारी असाब को मजबूत बनाती है और हमारे पट्टों को मजबूत बनाती है और हमारी बॉडी के अंदर जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है और थकन को दूर करती है। तो दोस्तों, दूसरा, अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको खून की कमी है तो गोश्त के अंदर वाफर मकदार में आयरन जो है
वो मौजूद होता है, जो हमारी खून की कमी के लिए इंतहाई मुफीद है और हमारी खून की कमी को दूर करता है और हमारी बॉडी के अंदर सुस्ती और कैली जो रहती है उसको दूर करता है और हमारा ब्लड फ्लो जो है उसको बेहतर करता है। तो अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कमज़ोरियाँ हैं, थकन है, तो वो दूर होती है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो दोस्तों, गोश्त जो है वो बच्चों और बड़ों की नशो नुमा के लिए भी इंतहाई मुफीद है। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की भी सही तरह से नशो नुमा होती है और बड़ों की भी सही तरह से नशो नुमा होती है। तो ये गोश्त के फ़वाइद थे। तो आप जानते हैं कि अगर आप गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप रूटीन से हटकर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो निज़ाम हाज़मा है वो ख़राब हो सकता है और आपका मैदा जो है वो ख़राब हो सकता है और आपके मैदे में गैस और तेज़ाबियत हो सकती है और आपके मैदे में भारीपन हो सकता है और आपको वोमिटिंग हो सकती है और आपको शदीद कब्ज़ हो सकती है। तो इस तरह के मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और जब कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा तो जो दिल के मरीज़ हैं या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनको नुकसान हो सकता है और उनका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो वो गोश्त का जो है अतदाल में रहकर इस्तेमाल करें और ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, ऐसे अफराद जो ज़्यादा चिकनाई वाले गोश्त का इस्तेमाल करते हैं या ज़्यादा ऑयली चीज़ें डालकर, तेज़ मिर्च मसाले डालकर गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो गोश्त आपको मोटापे का शिकार बना सकता है और आपका वज़न जो है वो बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आप गोश्त का एक लिमिट में रहकर इस्तेमाल करें, ज़्यादा मकदार में गोश्त जो है वो इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि गोश्त खाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले गोश्त जो है उसको अच्छी तरह छोटा लुकमा लेना है और गोश्त को अच्छी तरह चबा कर खाना है और मज़े ले लेकर खाना है आपने। और जब गोश्त आपके सामने मेज़ के ऊपर आ जाए तो उसके साथ आपने सलाद का इस्तेमाल लाजमी करना है और दही का आपने इस्तेमाल लाजमी करना है। खीरा आपने इस्तेमाल करना है या बंद गोभी या फूल गोभी, इस तरह के सलाद का आपने उसके साथ लाजमी इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इसके अलावा आपने पानी जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना है और पहली रूटीन से हटकर आपने इन दिनों में पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि हमारे गुर्दे जो हैं वो सही तरह से काम कर सकें और गैर ज़रूरी जो मादे हैं उनको फ़िल्टर करके बाहर निकाल सकें। तो दोस्तों, उसके अलावा आपने तली हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करना है और ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और पेप्सी वगैरह का भी खाने के बाद इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। और जो बहुत हम बड़ी गलती करते हैं वो गोश्त को फ्रिज में रख कर करते हैं और ज़्यादा देर तक गोश्त जो है, ज़्यादा दिनों तक गोश्त जो है उसको फ्रीज ना करें। कोशिश करें कि गोश्त जो है वो ताज़ा इस्तेमाल करें। अगर फ्रीज करना है तो चंद दिन आप उसको फ्रीज कर सकते हैं और ज़्यादा दिनों तक अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो गोश्त के जो फ़ायदे हैं वो कम हो जाते हैं और उसके नुकसानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए गोश्त को फ्रिज के अंदर कम से कम वक्त के लिए महफूज करें, वो भी आप साफ़ सुथरे तरीके के साथ उसको फ्रिज के अंदर गोश्त को महफूज करें। जो आपका हिस्सा बनता है उसको आप फ्रिज के अंदर महफूज करें और बाकी जो आपके दोस्तों का या अजीज़ों का जो हिस्सा होता है उन तक पहुँचाएँ। तो दोस्तों, जो गोश्त होता है वो हमारे लिए ईद कुर्बान का जो गोश्त होता है वो एक बहुत बड़ी नेमत होता है। लेकिन हर चीज़ को अगर अतदाल में रख कर आप खाएंगे और सही तरीके से खाएंगे और सही तरीके से पकाएंगे तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। अगर आप सही तरीके से नहीं पकाएंगे और सही तरीके से सही इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे तो वो आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ
फ़ायदे और नुकसानात गोश्त के जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो जल्दी से आप मेरी वीडियो को आगे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके जो इन मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं और उनको निज़ाम हाज़मा जो है वो ख़राब हो जाता है और गोश्त खाने के बाद फिर उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको मैदे में गैस और तेज़ाबियत हो जाती है और उनको कब्ज़ हो जाती है। तो इस तरह फिर उनको बॉडी के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नई नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। अल्लाह हाफिज़।